कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में शिव विराजमान है। यहाँ के लिए शिव आराध्य हैं और शिव के अनेकों रूप हैं। उन्हीं रूपों में से काशी में विराजमान तिल भांडेश्वर, जो कि भगवान शिव का ही एक अनोखा स्वरूप है। आइए जानते हैं बाबा तिल भांडेश्वर महादेव की कहानी। काशी में विद्यमान सभी मंदिरों का अपना इतिहास और महत्व है। जहाँ बाबा काल भैरव के रूप में शिव रक्षा करते हैं, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के रूप में तारक मंत्र से तारते हैं। इन रूपों के अलावा महादेव का एक और स्वरूप है जो काशी में वास करता है और हर साल अपनी उपस्थिति से सबको आश्चर्य में डालता है। इन्हें तिल भांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते हैं। काशी खंड में भी तिल भांडेश्वर मंदिर का जिक्र किया गया है। मंदिर में सुना है साल में एक बार तिल, एक तो तिल जैसा उतना ऊपर आता है। इसकी वजह से ये मंदिर इतना बड़ा हो गया है, शिवलिंग उतना बड़ा हो गया है, इतने साल से इतना बड़ा हो गया है। इसके सुन के हमें अभिषेक करने के लिए आया, इधर दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आया। कैसी अनुभूति हुई आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा। कल रात हम आरती को भी आया, बहुत सुंदर आरती दिखाई हमने। अति प्राचीन ये शिवलिंग स्वयंभू है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यह लिंग हर रोज एक तिल के बराबर बढ़ता है। लेकिन कलयुग के आगाज के साथ लोगों को यह भी चिंता सताने लगी है कि यदि भगवान शिव ऐसे ही रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस शिवलिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने यहाँ शिव की आराधना की और शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और साथ ही वरदान दिया कि हर साल मकर संक्रांति पर मैं एक तिल बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। तिल भांडेश्वर बाबा के दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग खुलता है और यहाँ की भव्यता शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है कि काश्याम मरण्याम मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिव का ये दिव्य स्वरूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। यह श्लोक शिव पुराण में वर्णित है। ऐसा बताया जाता है, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, जो कि वेदव्यास जी ने लिखा है। वेदव्यास जी के ये जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। तिलभाण्डेश्वर महादेव जी और गंगा सागर में स्नान करने से और प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने से और दशाश्वमेध, काशी के जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ पे स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह महादेव जी के दर्शन मात्र करने से प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णित है उसमें, शिव पुराण में है। ये चारों लोग तिलभाण्डेश्वर महादेव जी, गंगा सागर और प्रयागराज तीर्थ और दशाश्वमेध घाट, यहाँ स्नान करने से जो है फल प्राप्ति होती है और यह स्मरण करने के लिए सुयोग्य है। यह करना चाहिए, इससे कष्ट और पीड़ा सब कुछ दूर होते हैं। कहा जाता है कि हमारे गुरु जी लोग जो बताए हैं कि एक महर्षि श्रृंगेरी के शिष्य विभांडक ऋषि जी आए यहाँ पे तपस्या करने से। काशी आनंद वन कहा जाता है। हम सब आनंद वन में स्थित हैं इस समय। यहाँ पे पहले तिल का खेती हुआ करता था। उस तिल के खेती में वो आए यहाँ तपस्या करने के लिए। तो किसानों से वो बोले कि यहाँ पे एक शिवलिंग है प्राचीन काल से, जो कि द्वापर युग से इत्यादि है। उसका कोई आदि अनंत कुछ नहीं है। महादेव जी का विशाल विकराल रूप का शिवलिंग है, जो कि प्रतिदिन बढ़ता है। उसको आप लोग खोदिए, निकालिए और पूजन अर्चन कीजिए। तो किसानों ने खोदाई किया तो वहाँ पे सच में शिवलिंग निकला, जो कि सब लोगों ने गुरु जी का, विभांडक ऋषि जी का बड़ा स्वागत और पूजन अर्चन किए। वो रहने के लिए बोले, वो यहाँ पे रहे। उनके समाधि के बाद उनके नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित कराया गया, जिस शिवलिंग के दर्शन मात्र से कहा जाता है कि किसी के घर पे भी अगर पितृ दोष का बाधा है तो वह दूर हो जाता है उनका पूजन करने मात्र से, दर्शन करने से। तिलभाण्डेश्वर जी का जो महात्मा है वह किसी के घर पे भी किसी भी तरह का कोई कष्ट है दूर हो जाता है दर्शन करने से। ऐसा विभांडक ऋषि जी बताते हैं। बाबा का स्वरूप देखिए, जब द्वापर युग से कहा जाता है तो अब आप तो देखे नहीं हैं। गुरु जी लोग बताए हैं कि पहले से बहुत बढ़ते जा रहे हैं और महल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी बताते हैं। और वैसे भी देखने में भी लगता है कि ऊपर के तरफ बढ़े हैं और आप लोग दूसरे तल्ले पे हैं। और बाबा का विकराल जो रूप है वह अब चौड़ा हो रहा है, चौड़ाई में है आ रहे हैं। आप लोग ऊपर से नीचे तक देखेंगे, उसमें पता चल जाता है। यह जी हर साल हर प्रतिदिन बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, विभांडक ऋषि जी से कहा गया था कि यदि यह एक तिल प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे तो यह बहुत विशाल हो जाएंगे, जो कि कलयुग में पूजन नहीं कर पाएगा व्यक्ति।
तो बताया गया, तो विभांडक ऋषि जी बताए थे कि इनका अगर प्रतिदिन जटा नारियल के जटा से रगड़ होगा तो यह 1 तिल बढ़ेंगे और घटते भी रहेंगे, ऐसा बता करके उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया था। यही यहाँ पे कथा प्रचलित है जो गुरु जी द्वारा हम लोग पाए हैं। हर हर महादेव। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।